सो हेलो, वेलकम बैक टू मेडिकल हुड चैनल। आज हम पीआर यादव के ऑन्कोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करने की करेंगे पीआर यादव के बुक से। सो फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। सो ट्रांसमिशन ऑफ वन टाइप ऑफ सेल इनटू अनदर सेल, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं मेटाप्लेशिया। सो मेटाप्लेशिया, डिस्प्लेशिया और एनाप्लेशिया, ये दो तीन टर्म्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। काफ़ी बार इनसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आप सबको दिख रहा है कि ये स्टाफ नर्स 2007 के क्वेश्चन में भी आया हुआ। तो एक टाइप ऑफ सेल का जब ट्रांसमिशन हो जाता है दूसरे ऑफ टाइप ऑफ सेल में, उसको हम बोलते हैं मेटाप्लेशिया। यानी कि इसको हम कैसे समझ सकते हैं? एपिथेलियल टाइप ऑफ सेल का स्क्वेमस सेल में ट्रांसमिशन हो जाए, या फिर एक टाइप कोई सब एक टाइप सेल दूसरे सेल में अगर कन्वर्जन होता है, उसको मेटाप्लेशिया बोलते हैं। डिस्प्लेशिया को बोलेंगे हम एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू, टिश्यू के एबनॉर्मल डेवलपमेंट होगी, उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेशिया। एनाप्लेशिया को बोलेंगे लॉस ऑफ सेलुलर डिफरेंशिएशन एंड फंक्शन विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैलिग्नेंसीज। यानी कि जब एक सेल अपने सेलुलर फंक्शन को लॉस कर देता है तब हम उसको बोलते हैं एनाप्लेशिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स इन अ टिश्यू। अगर सेल्स का नंबर बढ़ जाए, साइज नहीं सिर्फ नंबर बढ़ेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरप्लेशिया। ठीक है, हाइपरप्लेशिया क्या? इंक्रीज इन नंबर ऑफ नॉर्मल सेल्स नॉर्मल टिश्यू के अंदर। हाइपरट्रोफी कब बोलेंगे? जब हम साइज का अगर बढ़ जाता है किसी भी सेल के अंदर, उसको हम बोलते हैं हाइपरट्रोफी। हाइपोप्लेशिया कब बोलेंगे? जब उस सेल का अंडर डेवलपमेंट हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं हाइपोप्लेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल डिफरेंस फैक्टर बिटवीन बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। यानी कि इन चारों में से कौन सा ऐसा टिपिकल फैक्टर है जो कि बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर को डिफरेंशिएट नहीं करता है? पहला पॉइंट क्या है? सेल डिफरेंशिएशन। सो आप सबको पता है कि बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर में सेल डिफरेंशिएशन में डिफरेंस होता है। ग्रोथ रेट में मैलिग्नेंट ट्यूमर की ग्रोथ ज़्यादा जल्दी होती है बजाय कि बिनाइन से, तो ये भी एक डिफरेंस फैक्टर है। इनकैप्सुलेटेड, तो इनकैप्सुलेशन भी हमारा एक डिफरेंस है बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर में। साइज ऑफ द ट्यूमर एक टिपिकल डिफरेंस के अंदर हम कंसिडर नहीं करते हैं कि साइज बिनाइन और मैलिग्नेंट में क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। सो द टर्म ओमा, ओमा कभी भी अगर किसी भी पीछे लग जाता है, जैसे कि सारकोमा हो गया हमारा, तो उसका मतलब क्या होता है? नई ग्रोथ, न्यू ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? ओमा, ओंकोलॉजी के अंदर। सो द सीवियर वेट लॉस अकम्पेन्ड बाय प्रोग्रेसिव वीकनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट और अनीमिया और अगर पेशेंट को, दैट इज यूजुअली एसोसिएटेड विद एडवांस्ड कैंसर, उसको हम क्या बोलते हैं? ये एक नई टर्म है और इम्पोर्टेंट टर्म है, काफ़ी बार क्वेश्चंस में आ जाती है कि अगर सीवियर वेट लॉस हो रहा है किसी पेशेंट को, एपेटाइट लॉस हो रही है और अनीमिया हो रहा है, तो एडवांस स्टेज ऑफ कैंसर में हम उसे क्या बोलते हैं? कार्सिनोमेटोसिस नहीं, एनाप्लेशिया नहीं बोलते हैं, डिस्प्लेशिया। एनाप्लेशिया डिस्प्लेशिया तो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया आपको। हम उसको बोलते हैं कैकेक्सिया। कैकेक्सिया क्या है? एक स्टेट ऑफ इल हेल्थ है, माल न्यूट्रिशन की, और फास्टिंग होता है, हमें पता है, एडवांस स्टेज ऑफ कैंसर के अंदर, जो कि क्रोनिक इन्फेक्शंस करवाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? इन पेन मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज लीस्ट इफेक्टिव अप्रोच फॉर यूजिंग एनाल्जेसिक एजेंट। यानी कि एनाल्जेसिक एजेंट हम सबसे कम, ऐसा कब होगा कि हम सबसे कम एनाल्जेसिक यूज़ करें या फिर पेन किलर यूज़ करें? तो प्रिवेंटिव, हम कभी भी प्रिवेंशन के लिए एनाल्जेसिक को यूज़ नहीं करते। कभी भी हम ऐसे नहीं होते कि भाई दर्द शुरू ही नहीं, उससे पहले हमने एनाल्जेसिक लगा दिया किसी पेशेंट को, तो ऐसा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ पेन असेसमेंट। पेन असेसमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो है कंपोनेंट क्या होता है? कोज किस वजह से हुआ है, क्या इफेक्ट है, कॉजिटिंग फैक्टर क्या है, उस कॉजिंग फैक्टर क्या है, ऐसा ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पर इतनी नहीं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है? इंटेंसिटी, हमें किस लेवल का पेन चेक होता है। हम चेक करते हैं ना कि आप स्कोर करें, विजुअल एंड लोग पेन स्केल होता है हमारे पास, उससे चेक करते हैं कि किस इंटेंसिटी का पेन है, उससे हमारा डिपेंड करता है कि हम क्या इंटरवेंशन लेंगे। अगला क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंप्लीट पेन असेसमेंट वुड इंक्लूड प्रेसिपिटेटिंग इवेंट डिस्क्रिप्शन एंड लोकेशन। यानी कि पेन असेसमेंट के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो असेसमेंट होता है वो क्या होता है हमारा? मेडिकेशन प्रेफरेंस एंड लोकेशन, इमोशनल स्टेट ऑफ द पेशेंट एंड न्यूट्रिशनल नीड, टाइम सिंस लास्ट इंजेक्शन और फिजिशियन ऑर्डर। हम चेक करते हैं कि लास्ट इंजेक्शन कब लगा था, इमोशनल स्टेट क्या है पेशेंट की, मेडिकेशन क्या प्रेफरेंस चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं? प्रेसिपिटेटिंग इवेंट, उसका डिस्क्रिप्शन और कहाँ पर पेन है, किस टाइप का पेन है, कितने टाइम से पेन, हम ये सारी चीज़ें सबसे पहले चेक करते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा? ए।
तो अगला क्वेश्चन क्या है, 9th क्वेश्चन, व्हेन एग्जामिनिंग इन अ पेशेंट विद एब्डोमिनल पेन द नर्स इन चार्ज शुड असेस। तो हम किसी भी पेशेंट का एग्जामिन करते हैं एब्डोमिनल पेन, अगर उसको पेट में दर्द हो रहा है तो नर्स इंचार्ज क्या असेस करेगी? तो क्या है, एनी क्वाड्रेंट, कोई और क्वाड्रेंट चेक करेगी, द सिम्टोमेटिक क्वाड्रेंट, जिस जगह पे दर्द हो रहा है उसी को असेस करेगी, सिम्टोमेटिक क्वाड्रेंट लास्ट, या फिर सबसे लास्ट में सिम्टोमेटिक क्वाड्रेंट को चेक करेगी, या फिर सिम्टोमेटिक क्वाड्रेंट आइदर सेकंड या फिर थर्ड को। तो हम सबसे लास्ट में सिम्टोमेटिक क्वाड्रेंट को चेक करते हैं, जहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे दर्द है पेशेंट को, पहले हम आसपास का एरिया को असेस करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, पेन दैट डेवलप्स विद इन ऑर्गन, अगर किसी ऑर्गन के अंदर पेन डेवलप हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, विसरल पेन बोलते हैं। इस टाइप के पेन को हम क्या बोलते हैं, विसरल पेन। क्या है, पेन दैट रिजल्ट फ्रॉम एक्टिवेशन ऑफ नोशियो रिसेप्टर, रिसेप्टर पेन के होते हैं उनको, ऑफ द थोरेसिक, पेल्विक या फिर एब्डोमिनल विसरा को हम क्या बोलते हैं, विसरल पेन बोलते हैं इस टाइप को। अगला क्या क्वेश्चन, मेडिटेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेन मैनेजमेंट बाय। तो पेन मैनेजमेंट क्या है, मेडिटेशन क्या है, हम कोई ड्रग दे रहे हैं नहीं, तो ये क्या है, एक नॉन फार्माकोलॉजिक मेजर है पेन को मैनेज करने के लिए। अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ कार्सिनोजन। सो टबैको कोई कार्सिनोजन में नहीं आता है, यूवी रेस, वायरस, जीन्स जो है हमारे, ये क्या है, टबैको भी कार्सिनोजन में आता है, यूवी रेज भी आता है, आपको पता है यूवी रेज से स्किन कैंसर होने के चांस होते हैं, वायरस भी होते हैं। जीन्स ऐसे नहीं है जो कि कार्सिनोजन एजेंट के अंदर आते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है, नोट का क्वेश्चन था तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, जीन्स। जो आप देख सकते हैं केमिकल कार्सिनोजन में क्या होते हैं, केमिकल्स, मेडिकेशन, टबैको। फिजिकल कार्सिनोजन में क्या आएगा, आयोनाइजिंग रेडिएशन, यूवी रेडिएशन, कोरोनिक इरिटेशन। वायरल कार्सिनोजन में क्या क्या आता है, एप्स्टेन बार वायरस और एचपीवी। और एच पाइलोरी जो बैक्टीरिया है हमारा वो भी गैस्ट्रिक कैंसर करवाता है, इसलिए ये भी आता है उसके अंदर। अदर कॉजेज भी होते हैं, सो मेन जीन्स उसके अंदर नहीं आता है। सो ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैंसर्स हैव इन्फेक्टिव एटियोलॉजी एक्सेप्ट। तो क्या क्या है कि एक्सेप्ट जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है लंग का, वो इन्फेक्टिव एटियोलॉजी यानी कि मेन इन्फेक्टिव एटियोलॉजी का मतलब क्या होता है, कोज, तो ये कोज के अंदर नहीं आता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा लंग का। बाकी सारे आते हैं, क्या क्या आता है, स्क्वेमस सेल पेनिस का भी आता है, बर्किट्स लिम्फोमा भी आता है, कपोसिस सार्कोमा भी आता है हमारे। तो यहाँ पे देखा हमें एक्सेप्ट स्क्वेमस कार्सिनोमा ऑफ लंग, ऑल अदर इन्फेक्टिव एटियोलॉजी लाइक बुर्किट्स लिम्फोमा। क्या है बुर्किट्स लिम्फोमा, क्या टाइप, किसका टाइप है, नॉन हॉडगिन लिम्फोमा का टाइप है ये, जो कि मेनली बच्चों को अफेक्ट करता है 5 से 10 साल को। कोज क्या होगा इसका, एप्स्टेन बार वायरस। कपोसी सर्कोमा लेक्स देखा हमें, कपोसी सर्कोमा किस वजह से होता है, इज अ लिम्फेटिक एंडोथेलियल मैलिग्नेंसी, हमारा किसका कैंसर है, लिम्फेटिक का। फर्स्ट अपेरेंट स्किन पे दिखता है और म्यूकस मेम्ब्रेन पे, इंटरनल ऑर्गन्स को बाद में ये रिलेट करता है। और कोज क्या इसका, एड्स मेनली रिलेटेड होता है। अगला स्क्वेमस कार्सिनोमा पेनिस किससे कोज होता है, एचपीए वायरस से, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से। एचपीवी आना चाहिए था, यहाँ पे गलत दे रखा है एचपीए, इसका क्या होगा, एचपीवी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बिनाइन ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर का एग्जांपल क्या है, लियोमायोमा, लियोमायोमा क्या हमारा बिनाइन ट्यूमर का एग्जांपल। मेलेनोमा, फाइब्रोसार्कोमा और लिम्फोमा, ये सारी क्या है, मेलिग्नेंट ट्यूमर के एग्जांपल्स हैं। अगला क्या है, मोस्ट कॉमन कैंसर इन वुमेन वर्ल्ड वाइड इज। आपको सबको पता होगा मोस्ट कॉमन कैंसर अगर वर्ल्ड वाइड में बात करें तो कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट होता है। ठीक है, अगला क्या है, डीएनएम क्लासिफिकेशन सिस्टम इज यूज्ड फॉर क्लिनिकल स्टेजिंग ऑफ। डीएनएम क्लासिफिकेशन यानी कि टी से क्या होता है हमारा ट्यूमर, एन से क्या होता है नोड, कौन सी नोड इन्वॉल्वमेंट, एम से क्या होता है डीएनएम में, एम से होता है मेटास्टेसिस। तो ये किसके लिए यूज होता है, कैंसर के लिए यूज होता है। अगला क्या है, मिसिस संध्रा गोट admitted to undergo lymph node biopsy होने मिसेस संध्रा की, और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट स्टेट्स दैट देयर इज नो एविडेंस ऑफ प्राइमरी ट्यूमर, नो रीजनल लिम्फ इन्वॉल्वमेंट और डिस्टेंट मेटास्टेसिस, यानी कि इसको ना तो क्या है प्राइमरी ट्यूमर भी नहीं मिला में, लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है इन पेशेंट के अंदर और डिस्टेंट मेटास्टेसिस भी नहीं हुआ। तो हम इसको क्या स्टेज ऑफ कैंसर में डालेंगे, तो क्या नाम है, टीएनएम में कैसे हो जाएगा हमारा, T0 होगा, N0 होगा और M भी 0 होगा। कैसे होगा, कोई ट्यूमर नहीं है यानी कि T0, लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट नहीं इसलिए N0 होगा, और मेटास्टेसिस नहीं है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, M0।
अगला क्वेश्चन क्या है, मैलिग्नेंट सेल्स चेंजेस इन एपिथेलियल टिश्यूज दैट डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द बेसमेंट मेम्ब्रेन। यानी कि मैलिग्नेंट सेल चेंजेस होता है एपिथेलियल टिश्यू में जो कि एक्सटेंड नहीं करते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन से। उसका आंसर करेक्ट ऑप्शन क्या है, बोथ ऑप्शन ए और बी, CIS और स्टेज 0 बोलते हैं हम उसे। अब इसको समझते हैं क्या है ये। मैलिग्नेंट सेल चेंजेस इन द एपिथेलियल टिश्यूज दैट डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्सिनोमा इन सिटू। यानी कि जो कैंसर एपिथेलियल टिश्यू से बाहर नहीं फैलता उसको हम क्या बोलते हैं, कार्सिनोमा इन सिटू या फिर स्टेज 0 बोलते हैं। आपको स्टेजेस बताऊं कैंसर की, उसके अकॉर्डिंग ये किसके अंदर अंदर आते हैं, स्टेज 0 के अंदर। अगला क्या, लोकलाइज्ड ट्यूमर ग्रोथ कोल्ड स्टेज 1। अगर लोकल एरिया में ट्यूमर की ग्रोथ होती है उसका हम स्टेज 1 के अंदर डालते हैं। लोकल स्प्रेड, अगर आसपास के एरिया में फैल जाता है तो उसको स्टेज 2 में। एक्सटेंसिव लोकल और रीजनल स्प्रेड होता है तो स्टेज 3 में। और डिस्टेंट जगह पे अगर दूसरी जगह पे मेटास्टाइज कर जाता है हम उसको स्टेज 4 के अंदर डाल देते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कैंसर इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के अंदर सबसे ज़्यादा कहाँ पर कैंसर होता है, वो होता है बोन मैरो का कैंसर सबसे ज़्यादा होता है चिल्ड्रंस के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर। सो सबसे इंपॉर्टेंट कैंसर के अंदर ये क्वेश्चन का क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन क्या होता है, CAUTION। तो मेजर वार्निंग साइन में क्या क्या आता है, चेंज इन बाउल और ब्लैडर हैबिट, अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज, अ सोर दैट कंप्लीट्स हील्स कंप्लीटली। अगला डी ऑप्शन क्या है, लंप इन ब्रेस्ट और एल्सवेयर। बी ऑप्शन क्या है, सोर दैट हील्स कंप्लीटली। सोर दैट हील्स कंप्लीटली नहीं आता है, इसके अंदर क्या आता है, सोर दैट डज नॉट हील। इसका सही आंसर एक्सेप्ट का क्वेश्चन था, इसका सही आंसर क्या जाएगा, बी। तो क्वेश्चन की फुल फॉर्म हम देखते हैं, सी से क्या होता है, चेंज इन बावल और ब्लैडर हैबिट्स, हमारा सी से होता है। ए क्या होता है, अ सोर दैट डज नॉट हील। यानी कि कोई सी से क्या होगा, अगर कोई भी बावल या फिर ब्लैडर हैबिट्स में हमारे चेंज आ जाते हैं वो क्या है, कैंसर का साइन है, एक वार्निंग साइन है। ये अ सोर दैट डज नॉट हील, अगर कोई सोर है वो हील नहीं हो रहा है उसको हम क्या डालते हैं, ए, वो भी हमारा एक वार्निंग साइन है। यू से क्या होता है, अनयूजुअल ब्लीडिंग या फिर डिस्चार्ज फ्रॉम बॉडी ऑर्फिस। यानी किसी भी जगह से अनयूजुअल हमें ब्लीडिंग देखने को मिले तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये भी हमारा वार्निंग साइन है कैंसर का। टी से क्या होता है, थिकनिंग और ट्यूमर इन ब्रेस्ट और अदर पार्ट में अगर थिकनिंग हो जाए। आई से क्या होता है, अगर इंडाइजेशन की शिकायत है किसी को। ओ से क्या, ऑब्वियस चेंज इन वोट, अगर कोई वोट या मोल है, हम मस्सा बोलते हैं ना हिंदी में, अगर मस्सा या फिर वोट कोई भी तिल वगैरह ऐसा एक्सटेंड हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है एरिया, पहले छोटा सा था और अब बढ़ रहा है, तो वो भी क्या होता है, वार्निंग साइन होता है कैंसर का। एन से क्या है, नैगिंग कफ और परसिस्टेंट हॉर्सनेस। परसिस्टेंट हॉर्सनेस आपको पता है कि अगर लैरेंजियल कैंसर का एक साइन होता है, अगर नैगिंग कफ, अगर ज़्यादा लंबे टाइम तक खांसी रह जाए और हॉर्सनेस, गला खराब रहे बहुत ही लंबे टाइम तक, इसको क्या हम बोलते हैं, ये भी हमारे वार्निंग साइन आते हैं। तो क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे कैंसर को आइडेंटिफाई करने के लिए। सो ये 20 क्वेश्चंस थे ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड। अगर आपको कंप्लीट PR यादव का सोल्यूशन चाहिए किसी भी सिस्टम से, आप मेरे को कमेंट कर सकते हो यहाँ कमेंट बॉक्स के अंदर। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा।